अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त शदीद मसाइल से दो चार है, और जब आपकी टीम में इतने मसले हों और फिर ड्रेसिंग रूम से इतनी नेगेटिव एनर्जीज निकल कर आए कि बाबर की शाहीन से लड़ाई हो गई है, हारिस रऊफ ने रिटायरमेंट लेने का फैसला ले लिया था, शाहीन शाह आफरीदी और मोहम्मद हफीज़ की लड़ाई हो रही है, तो ये जो लड़ाइयों की खबरें आती है ना, ये इतनी नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड करती हैं, इतनी ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान की दुनिया भर में ज़िल्लत करवाती हैं कि फिर वो हमें कहीं का नहीं छोड़ती। और कुछ ऐसी खबरें जो है वो आज पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से, पाकिस्तान के कैंप से आने लगी हैं, और मोहम्मद हफीज़ और शाहीन शाह आफरीदी, ये दो ऐसे जो फरीक हैं इस लड़ाई के, कि इनके बारे में बात चल रही है कि लीग्स को लेकर दोनों खिलाड़ियों में शदीद बहस हुई है। अब इस खबरों में एक सदाकत है, क्या है, मीडिया क्यों इस तरह की खबरें जो है वो स्प्रेड करता है और मीडिया को ये खबरें देता कौन है, इसके बारे में बात करेंगे। और हारिस रऊफ ने क्यों रिटायरमेंट लेने का फैसला किया, क्यों हारिस रऊफ जो है वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। बहरहाल थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। आप जो है वो बड़ी अच्छे से मेरी बात मान लेते हैं। 900 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं हमारे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, फॉर लाइकिंग माई चैनल, और इसी तरह से कॉन्स्टेंट सपोर्ट रखना है, और इंशाल्लाह 1K की फैमिली हम जल्दी बन जाएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट। देखिए, सीधी सी बात यह है कि हमारी क्रिकेट जो है ना वो इस वक्त इतने लो लेवल्स पर पहुंच चुकी है कि बहुत मुझे दिल से दुख होता है कि हम कर क्या रहे हैं अपनी क्रिकेट के साथ, हमारा बोर्ड क्या कर रहा है, हमारे पैटर्न चीफ क्या कर रहे हैं, हमारी मैनेजमेंट क्या कर रही है, और हमारा कप्तान क्या कर रहा है। बहुत ज़्यादा जो है वो अनसर्टेनिटी है। कल कोई और चेयरमैन होता है, अगले दिन कोई और चेयरमैन होता है, कल कोई और जो है वो कोच होता है, अगले दिन कोई और नया कोचिंग स्टाफ आ जाता है, चीफ सिलेक्टर का भी यही हाल है, कप्तान हमने बदल दिए हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सब कुछ बदला जा रहा है, लेकिन वो पुराने किस्से जो है ना अब दोबारा आने लग गए। मैं याद करती हूँ बाबर आजम के दौर को, और बाबर आजम जब थे तो पाकिस्तान की ड्रेसिंग रूम से मुझे तो नहीं ऐसा लगा कि कभी ऐसी खबरें आई कि बाबर आजम और शाहीन में कोई लड़ाई हो गई है, या बाबर आजम की कोई कोच से जो है वो मैथ्यू हेडन थे जब शायद हमारे कोच, तो उनसे कोई बहस हो गई है, कुछ हो गया है, या चीफ सिलेक्टर से कोई लड़ाई चल गई है, कुछ ऐसा हो गया। आर्ग्यूमेंट्स की आती थी प्लेयर्स को लेकर के, बाबर आजम अपनी टीम चाहते थे और मैनेजमेंट का एक अलग फैसला था। लेकिन इस तरह की खबरें नहीं आती थी कि कैंप के दौरान, इंटरनेशनल सीरीज के दौरान आपने पाकिस्तान की इतनी तजलील करवा दी है कि इंटरनेशनल सीरीज के दौरान ऐसी खबरें आ रही हैं कि शाहीन और मोहम्मद हफीज़ में लड़ाई हो रही है। और लड़ाई हो भी किस लिए रही है? लीग क्रिकेट के लिए। मुझे समझ नहीं आता कि इस लीग क्रिकेट ने इतना हम सबको परेशान करके रख दिया है कि समझ नहीं आ रहा, बोर्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा प्लेयर्स को कैसे हैंडल करना है, प्लेयर्स को समझ नहीं आ रहा कि बोर्ड को किस तरह समझाना है। सारी चीज़ें इतनी जो है वो इधर उधर हो चुकी हैं। सारा निज़ाम जो है मेरे हिसाब से जो है ना वो दरम भरम हो गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। प्लेयर्स नहीं समझते, बोर्ड नहीं समझता, मैनेजमेंट कमेटी नहीं समझते। अब मोहम्मद हफीज़ से कोई ये पूछ ले कि मोहम्मद हफीज़ खुद भी तो लीग्स खेला करते थे ना, खुद भी हर लीग में जाकर खेला करते थे। अब अगर शाहीन जा रहे हैं, ऑल दो आई एम प्रिटी मच अगेंस्ट दोज लीग्स, मैं बहुत खिलाफ हूँ कि हमारे प्रीमियम बैटर्स को या हमारे प्रीमियम बॉलर्स को हर दूसरी तीसरी लीग में जाकर नहीं खेलना चाहिए। साल में उन्हें PSL के अलावा एक आध और लीग खेलने की इजाज़त हो, इससे ज़्यादा लीग की तरफ वो ना जाएं। मेरा भी ये पर्सपेक्टिव है। लेकिन अब अगर वो शाहीन जाना चाहते हैं तो मोहम्मद हफीज़ तो जब अकाउंटेबिलिटी करेंगे ना, जब वो खुद ऐसे थे, वो खुद तो जाते थे, वो खुद तो इतने अच्छे नहीं थे कि वो लीग क्रिकेट को छोड़ के इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते थे। नहीं, उनकी प्रायोरिटी भी लीग क्रिकेट थी जब वो खेला करते थे। तो अब जब शाहीन की प्रायोरिटी भी लीग क्रिकेट है तो मोहम्मद हफीज़ कैसे अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं? आप तो उस रोल के लिए ठीक है ही नहीं। सेम गोज विद वहाब रियाज। आपको याद होगा कि वहाब रियाज ने बड़े खुल्लम खुल्ला हारिस रऊफ को तनकीद का निशाना बनाया था, साफ साफ कहा था कि हारिस का इंटरेस्ट ही नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, ये वो बहुत बातें बोली हारिस रऊफ को, इतना प्रेशराइज कर दिया कि वो खिलाड़ी रिटायरमेंट की तरफ आ गया। ऐसी खबरें आने लगी कि उस क्रिटिसिज्म के फेज में हारिस रऊफ रिटायरमेंट लेने का फैसला कर रहे थे। एक तो सबसे अफसोस की बात यह कि हमारे प्लेयर्स की मेंटालिटी लेवल इतना लो है, हमारे प्लेयर्स का जो एक तरह से देखा जाए कि उनका कॉन्फिडेंस इतनी जल्दी शैटर्ड हो जाता है कि इतने से क्रिटिसिज्म को वो हैंडल नहीं कर सकते। लुक एट बाबर आजम, हाउ ही हैज बीन क्रिटिसाइज्ड डेली, इवन डेली, लेकिन ही इज डूइंग हिज जॉब, ही इज वर्किंग, ही इज प्लेइंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट।
अब हारिस रऊफ रिटायरमेंट का फैसला ले रहे थे बीच में जी, क्योंकि उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया। आप प्लेयर्स पर इतना प्रेशर क्रिएट करते हैं, हर कोई बाबर आजम नहीं होता जो आपके क्रिटिसिज्म को चुपचाप मासूम बन के बर्दाश्त कर लेगा। फिर इमाद वसीम जैसे खिलाड़ी जो है ना, फिर वो छोड़ देते हैं, वो टीम को छोड़ देते हैं। हारिस रऊफ भी छोड़ने वाले थे। अनकरीब कुछ ऐसा नहीं हो कि शाहीन भी ऐसा कोई डिसीजन ले लो फिर आगे जाके पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हो। मोहम्मद हफीज़ को डिक्टेटर बनना, अपने आप को ख़त्म करना होगा कि ये जो डिक्टेटरशिप चलाई हुई है ना कि जी तुम कैच प्रैक्टिस के लिए क्यों गए, आप जो है वो बैटिंग के लिए आ जाते हैं। जो खबरें कैंप से आती हैं मुझे समझ नहीं आता मीडिया को ये खबरें देता कौन है। मुझे तो सबसे बड़ी बात है समझ नहीं आती कि कौन देता है ये खबरें मीडिया को। इतनी अंदर की खबरें आपकी जो है वो बाहर आ रही हैं। इवन होगा कोई खिलाड़ी या मोहम्मद हफीज़ को दोगे, कोई तो होगा ना जो खबर लीक कर रहा होगा। किसी भी को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि इतने अंदरूनी मामलात मीडिया पर कैसे शेयर हो जाते हैं। क्या इमेज होगी हमारी न्यूजीलैंड टीम के सामने। हम इंडिया को तो बहुत बोलते हैं, बहुत बातें कर, लुक एट देम हाउ दे आर ग्रोइंग। इंस्पिरेशन है, आप उनको अपनी इंस्पिरेशन बनाएं कि किस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं। आप देखिए उनके प्लेयर्स को, उनके यंगस्टर्स को, दे आर वेरी मच डेडिकेटेड टू द टीम। उनको कोचिंग स्टाफ देख लें, उनका लोअर लेवल से लेके हाई लेवल तक का बंदा देख ले, सबकी प्रायोरिटी इंडियन क्रिकेट होगी। फर्क सिर्फ इतना है कि वो आईपीएल खेलते हैं क्योंकि उसमें उन्हें पैसा बहुत मिलता है, उन्हें दूसरी लीग की तरफ नहीं जाना पड़ता। हम अपनी पीएसएल की बात करें तो वो अभी इतनी बड़ी लीग नहीं बनी कि हमारे प्लेयर्स नहीं जाएं। एक आध लीग की इजाज़त दे दी जानी चाहिए और एक पॉलिसी को क्लियर करना चाहिए। कैंप के दौरान लड़ाई झगड़े ना अच्छे नहीं लगते। आप क्लियर कह दें, आप क्लियर बात कर दें कि भाई आप एक लीग खेल सकते हैं, ये पॉलिसी जो है वो हमने बना ली है, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगी, प्लेयर्स को भी क्लियर विजन मिल जाएगा। लेकिन आप बीच में लटका कर रखेंगे तो फिर बड़ी अजीब सी कहानी हो जाएगी। टीम की यूनिटी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम किस तरह से चल रही है और कौन चला रहा है इस टीम को, क्योंकि जो हालात हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स नहीं दे रही हैं। और बस एक ही मौका है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल कोई अच्छी खबर दे दे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो परसों कोई अच्छी खबर दे दे, कोई मैच जीत जाए, कुछ हो जाए। कोई ऐसा मौका नहीं मिलता हमें। अनफॉर्चुनेटली हमारे प्लेयर्स ना तो जीत पा रहे हैं, ना ही अच्छी खबरें मिल रही हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। और वो दिन दूर नहीं है कि हम जो है वो श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे इन जैसी क्रिकेट खेलने लग जाएंगे, या इन जैसा जो है वो हमें कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि हम खुद अपने हालात बदलने को तैयार नहीं हैं। जब आप खुद अपने हालात नहीं बदलते ना तो कोई आपकी बिल्कुल मदद नहीं कर सकता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को राइट मैन की ज़रूरत है जो उस निज़ाम को सही चला सके, जिसके लिए सब बराबर हो। वो चाहे कोचिंग स्टाफ हो, चाहे वो कितना बड़ा खिलाड़ी हो, कितना छोटा खिलाड़ी हो, सब बराबर हो, तभी क्रिकेट में जो है वो सुधार आ सकता है। अदरवाइज हम जो है वो अपने गुमान में ही रहेंगे कि हमारी टीम इंडियन क्रिकेट टीम की तरह जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा पाएगी और इंडियन टीम बहुत आगे निकल जाएगी और हम पीछे ही रह जाएंगे। बहरहाल आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पर लास्ट में क्लिक कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।